दोस्तों, आज ईरान की जमीन पर जो उबाल दिखाई दे रहा है, वो अब सिर्फ महंगाई, प्रतिबंधों या सरकार विरोधी नारों तक सीमित नहीं रहा। हालात अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां सवाल सिर्फ ये नहीं बचा कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी, बल्कि ये तय होने लगा है कि ईरान का आने वाला कल कैसा होगा। तेहरान की गलियों से लेकर मशहद, इस्फहान और सिराज तक हर जगह एक गहरी बेचैनी महसूस की जा सकती है। ये बेचैनी किसी एक दिन में पैदा नहीं हुई, बल्कि सालों से दबाई गई, कुचली गई और भीतर ही भीतर सुलगती रही है। ईरान की जनता अब टूट चुकी है, पाबंदियों से थकी हुई, बेरोजगारी से परेशान, महिलाओं पर लगाए गए कठोर नियमों से त्रस्त और उस राजनीति से ऊबी हुई जो हर बार मजहब और देश के नाम पर बलिदान मांगती रही, लेकिन बदले में लोगों को सिर्फ डर, दबाव और गरीबी ही मिली। अब हालात यहां तक आ चुके हैं कि लोग बिना झिझक एक ही नाम ले रहे हैं, अली खमनई। विरोध की दिशा अब बिखरी हुई नहीं रही, गुस्सा सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर ठहर गया है। वही सुप्रीम लीडर जिनके नाम पर पूरा सिस्टम खड़ा रहा, आज उसी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी बनते दिख रहे हैं। आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान की सड़कों पर आज जो नारे गूंज रहे हैं, वे अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद तक सीमित नहीं है। अब ये आवाजें पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रही हैं। युवा सवाल उठा रहे हैं, जिस इस्लामी क्रांति का वादा किया गया था, वो आखिर कहाँ है? डिग्री हाथ में है, लेकिन नौकरी नहीं। तेल गैस से भरपूर देश में आम लोग जरूरत की चीजों के लिए लाइन में खड़े हैं और औरतों की जिंदगी अब भी सख्त पाबंदियों में जकड़ी हुई है। इन्हीं सवालों के बीच एक चर्चा तेजी से उभरी, ईरान की तुलना भारत से। जो बातें कभी सोशल मीडिया तक सीमित थीं, अब खुलेआम कही जाने लगी हैं। लोग भारत को देखते हैं, जहां तमाम धर्मों और विविधताओं के बावजूद सिस्टम चलता रहा। ईरान के आम मुसलमानों का गुस्सा मजहब से नहीं, उस सत्ता से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर हर सवाल कुचल दिया। लोग साफ कह रहे हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन गुलाम नहीं। यही गुस्सा अब सीधे अली खमनई और सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों तक पहुंच चुका है। जब सरकार ने विरोध दबाने के लिए इंटरनेट रोका, तो आग और भड़क गई। इतिहास गवाह है, आवाजें दबाई जाती हैं तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, और ईरान में आज वही हो रहा है। सबसे आगे युवा थे, और उसी भीड़ में अचानक कुछ ऐसे नारे गूंजे जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत का नाम, कहीं इंडिया मॉडल चाहिए तो कहीं मोदी जैसी लीडरशिप के नारे सुनाई देने लगे। ये किसी सरकार द्वारा गढ़े गए नारे नहीं थे, बल्कि एक तुरीना थी उस देश से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने फैसले खुद लेता है। यहीं से ईरान के भारत से जुड़ने की चर्चा और तेज हो गई। कोई इसे पूर्ण विलय की कल्पना बता रहा था, तो कोई इसे एक गहरे राजनीतिक सांस्कृतिक गठजोड़ के रूप में देख रहा था। दरअसल भारत और ईरान के रिश्ते नए नहीं हैं। सभ्यता, व्यापार और संस्कृति, सब कुछ सदियों से दोनों को जोड़ता रहा है। चाबहार पोर्ट हो या सांस्कृतिक संपर्क, एक स्वाभाविक भरोसा हमेशा बना रहा। कई ईरानी खुलेआम कहते हैं, भारत ने कभी उन्हें न मजहब के नाम पर ठगा, न सत्ता के नाम पर। इसी बीच सत्ता के गलियारों से एक और सनसनीखेज खबर उभरी। खुद अली खमनई भारी दबाव में है। कहा जाने लगा कि विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर भी असंतोष फैल चुका है। कई धार्मिक चेहरे चुप हो गए हैं, समर्थन पीछे खिंच रहा है। अफवाहें यहां तक पहुंच गईं कि खमनई इस संकट से निकलने के लिए भारत से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मोदी से सीक्रेट बातचीत की बात भी करने लगे। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है, ये चर्चाएं बेवजह नहीं उठती। ईरान की जनता आज किसी एक खेमे में नहीं, बल्कि अनगिनत सवालों के बीच खड़ी है। डर टूट चुका है, और जब डर टूटता है तो इतिहास करवट लेता है। अगर मौजूदा सिस्टम नहीं बदला, तो ईरान को किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ना ही होगा, और उस फैसले के केंद्र में बार बार एक ही बात लौट कर आती है, भारत। यही कहानी उस मोड़ पर ठहर जाती है जहां सत्ता खाली नहीं है, लेकिन कमजोर जरूर पड़ चुकी है। सड़कों पर गुस्सा था, दिलों में उबाल, और हवा में ऐसे बदलाव की गंध जो सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पूरे एशिया का संतुलन हिला सकता था। ईरान अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सड़कों पर उतरी जनता सिर्फ सत्ता बदलने नहीं निकली थी, वो पूरे सिस्टम को पलट देना चाहती थी। इसी उथल पुथल के बीच तेहरान के पावर कॉरिडोर में बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी थी। अली खमनई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं रहे, बल्कि हर तरफ सवालों से घिरे एक नाम बन चुके थे। संसद के भीतर भी माहौल गर्म था। खुले मंच पर खामोशी थी, लेकिन बंद कमरों में तेज चर्चाएं चल रही थीं। कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक ही राय थी, अगर ईरान को बचाना है तो असाधारण फैसला लेना होगा। और उन्हीं बैठकों में बार बार एक चौंकाने वाली लाइन उभर रही थी, ईरान को भारत से जोड़ने की बात।
अब ये केवल जनता की कल्पना नहीं रही। कई प्रभावशाली नेता मानने लगे थे कि पश्चिमी पाबंदियां, अंदरूनी विद्रोह और चरमराती अर्थव्यवस्था के साथ ईरान अकेले टिक नहीं पाएगा। चीन पर भरोसा डगमगा चुका था, रूस अपनी जंग में फंसा था और भारत एकमात्र ऐसा विकल्प दिख रहा था जो ताकतवर भी है और ऐतिहासिक रूप से दुश्मन भी नहीं। आम मुसलमानों का रुख साफ था। गुस्सा इस्लाम से नहीं, उस सिस्टम से था जिसने इस्लाम को डर का हथियार बना दिया। मस्जिदों से लेकर बाजारों तक लोग कहने लगे कि उन्हें डर में नहीं, इज्जत से जीना है। और जब भारत का नाम लिया जाता तो उसमें नफरत नहीं बल्कि उम्मीद झलकती थी। इसी बीच अफवाहें और तेज हो गईं। खमनई पर भारी दबाव है, सुरक्षा तंत्र भी पूरी तरह साथ नहीं है और यहां तक कहा जाने लगा कि हालात संभालने के लिए भारत तक संदेश भेजा गया है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था, कंट्रोल फिसल चुका है। और उसी भीड़ में एक नाम बार बार गूंजने लगा, मोदी। किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि एक मजबूत नेतृत्व की तुलना के तौर पर। जब कोई देश गहरे संकट में होता है तब असली नेतृत्व छुपता नहीं, सामने आता है। शायद यही वजह है कि ईरान के भारत से जुड़ने की सोच अब और तेज होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बदलाव को नोटिस करने लगा है। हेडलाइंस बदल रही हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें बेचैन है, खासकर चीन। लेकिन जमीन पर हकीकत साफ है। जब जनता सड़कों पर फैसला कर लेती है तो टैंक और बयान ज्यादा देर टिक नहीं पाते। खबरें हैं कि भारत पूरे हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कूटनीतिक हलचल साफ महसूस की जा सकती है। अगर ईरान नया रास्ता चुनता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरे एशिया पर पड़ेगा। सेना के भीतर भी खामोशी है, खुला विद्रोह नहीं, लेकिन भरोसा डगमगा चुका है। और जब भरोसा हिलता है तो सत्ता कमजोर पड़ती है। आज ईरान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पीछे लौटना लगभग नामुमकिन लगता है। एक तरफ पुराना सिस्टम है जो डर और दमन पर टिका है, दूसरी तरफ एक अनजाना लेकिन उम्मीदों से भरा रास्ता, जहां लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत से जुड़ाव शायद उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है। ये फैसला आसान नहीं होगा, दबाव होंगे, साजिशें होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता एक साथ सोचती है तो नक्शे बदल जाते हैं। ईरान की सड़कों पर उठी ये आवाज सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि नए भविष्य की आहट है। अब सवाल ये नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर ईरान के दिल से भारत से जुड़ने की आवाज उठ रही है तो दुनिया इसका जवाब कैसे देगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।